फाइनली 2025 आ गया है, लेकिन क्या आप वैसे ही हो जैसे आप 2024 के स्टार्टिंग में थे? पता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। एक और साल गुजर गया बिना एक भी पैसा कमाए और एकदम निराश होकर बैठे हो और फिर से वही सोच रहे हो कि इस साल तो पक्का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा और उसके थ्रू लाखों कमाऊंगा। लेकिन सच बताओ क्या हुआ? अभी भी आप वही हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वाले वीडियोस देख रहे हो जिनमें वही आउटडेटेड आइडियाज बताए जा रहे हैं जो इतने सैचुरेटेड हो चुके हैं कि नए लोगों के लिए एंट्री करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन गया है। और कुछ लोग तो शायद उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे कि ऑनलाइन पैसा कमाना उनके बस की बात नहीं है। बट डोंट वरी, आपका भाई है ना। आज मैं आपको 10 ऐसे यूनिक और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी डिमांड टाइम के साथ सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। अगर आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो आप इन फील्ड्स में काफी आसानी से सक्सेस अचीव कर सकते हो। एंड क्या आपको पता है, दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी 2025 के एंड तक $23 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है और इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर 2026 तक $200 बिलियन का होने वाला है। मतलब अगर आप अभी डिजिटल स्पेस में अपनी जगह बनाते हो तो आपके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। और यही नहीं, डिजिटल स्किल्स की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या फिर मार्केटिंग। आप एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और आज मैं आपको सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि एक क्लियर रोड मैप भी दूंगा जो आपको जीरो से शुरू करने में मदद करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि शायद ये वही मोमेंट हो जो आपके लिए गेम चेंजर बन जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आइडिया है कंटेंट क्रिएशन एजेंसी। ये तो आपको भी पता है कि आजकल हर बिजनेस को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्ट करने के लिए एंगेजिंग कंटेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग का मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक कंटेंट मार्केटिंग का मार्केट साइज $417.85 बिलियन होने की उम्मीद है, विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16%। इसका मतलब है बिजनेस को कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज की जरूरत हमेशा रहेगी, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, इंस्टाग्राम रील्स, ब्लॉग पोस्ट हो या इन्फोग्राफिक्स। सभी बिजनेसेस को अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाए रखने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है तो आपके लिए ये एक प्रॉफिटेबल और एक्साइटिंग बिजनेस बन सकता है, क्योंकि आप जस्ट अपनी स्किल्स का यूज करके एजेंसी सेटअप कर सकते हो। आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स भी नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो। जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम लेते हो लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो ऐसे में आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को हायर करके काम कंप्लीट करवा सकते हो और अपना कमीशन रख सकते हो। एंड यहाँ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने पर आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता है। अब बात आती है क्लाइंट एक्विजिशन की, जो कि सबसे हार्ड पार्ट होता है क्योंकि इनिशियली क्लाइंट्स को कन्विंस करना काफी टफ हो सकता है। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइबर और फ्रीलांसर पर अपने सर्विसेज को लिस्ट करो। साथ ही लोकल बिजनेसेस को भी अप्रोच करो और उनके लिए कस्टमाइज्ड कंटेंट सॉल्यूशंस ऑफर करो। जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे आप अपनी टीम एक्सपांड कर सकते हो जो कंटेंट क्रिएशन के अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एसईओ सर्विसेज भी हैंडल करे। एंड लिटरली इस बिजनेस में काफी पोटेंशियल है अगर सही ढंग से करो तो। सो द नेक्स्ट आइडिया इज पर्सनल ब्रांडिंग कोच। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग कोच का बिजनेस आज के टाइम पे काफी डिमांड में है। हर कोई अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सब अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे। ऐसे में अगर आपको सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग का बेसिक नॉलेज भी है तो आपके लिए ये बिजनेस शुरू करना काफी आसान और प्रॉफिटेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लाइंट को लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सिखाते हो एंड एक सेशन का 2000 से 5000 के बीच चार्ज करते हो। और ऐसे ही अगर आप महीने में सिर्फ 10 क्लाइंट्स को 5000 का 1-on-1 सेशन देते हो तो आप महीने के 50,000 आसानी से कमा सकते हो। और अगर आपने एक कोर्स बनाया जो 10,000 का है और वो 5 लोग भी खरीदते हैं तो और 50,000 रन कर सकते हो। वही अगर ग्रुप वर्कशॉप्स करते हो तो हर वर्कशॉप से 10,000 से 50,000 तक अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्सपर्टीज और ऑडियंस साइज। लेकिन इस फील्ड में एंट्री लेने के लिए तुम्हें पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना होगा। इसके लिए तुम लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल टॉप नॉच बनाओ, इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंट कंटेंट डालो और यूट्यूब पे रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाओ। और जैसे ही लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगेंगे वो तुमसे गाइडेंस मांगेंगे और देन तुम उनसे चार्ज कर सकते हो या फिर अब आप अपना कोचिंग प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। ये 1-on-1 सेशंस, ऑनलाइन कोर्सेस या वर्कशॉप्स के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना सबसे जरूरी है। ये तभी होगा जब आप अपने कंटेंट के थ्रू अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे सक्सेस स्टोरीज शेयर करो, लिंक्डइन पे केस स्टडीज डालो और यूट्यूब पे प्रैक्टिकल टिप्स के वीडियोस बनाओ। बिकॉज अगर आप अपनी ब्रांडिंग पर फोकस नहीं करोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर ये सब स्टेप्स ध्यान से फॉलो करते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग कोच बन के आप एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और अगर एक बार मोमेंटम मिल गया तो 1 लाख से 3 लाख पर मंथ अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा आइडिया है निश ई
कॉमर्स स्टोर। आजकल लोग अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पर शॉपिंग करते हैं और इसी वजह से स्पेसिफिक ऑडियंसेस को टारगेट करने वाले स्टोर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये स्टोर्स ब्रॉड मार्केट को टारगेट करने की बजाय एक छोटी और फोकस्ड ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे फिटनेस एंथुसियास्ट, पेट लवर्स या इको फ्रेंडली कस्टमर्स। और फिलहाल चल रहे मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से निश ई कॉमर्स स्टोर्स 2025 के एंड तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक मेजर पोर्शन कैप्चर कर लेंगे, बिकॉज आज लोग यूनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स और इंटरेस्ट को मैच करते हो। ऐसे में अगर आप एक क्लियर निश टारगेट करते हैं तो आपकी सक्सेस की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉफिटेबल निश चूज करनी होगी। या आपके इंटरेस्ट या मार्केट रिसर्च के बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट है तो आप फिटनेस गियर या सप्लीमेंट्स का स्टोर शुरू कर सकते हैं। देन निश डिसाइड करने के बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करें, या आप लोकल आर्टिशंस, होलसेलर्स या ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए शॉपिफाई, वूकॉमर्स या एटसी जैसे यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, बिकॉज ये टूल्स आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं बिना कोडिंग की टेंशन के। और स्टोर रेडी होने के बाद अब बारी आती है मार्केटिंग की। तो देखो, आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एड्स का यूज करना होगा। इसके अलावा आप एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ सीजनल डिस्काउंट्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट और लॉयल्टी बनाते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग और क्लियर कम्युनिकेशन ही एक सक्सेसफुल निश ई कॉमर्स स्टोर की फाउंडेशन है। तो अभी स्टार्ट करो। बाय द वे, हमारा चौथा बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये फील्ड अब ओवर सैचुरेटेड और कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, बिकॉज हर दूसरा बंदा अपनी एजेंसी शुरू कर रहा है और इसी वजह से लगता है कि नए लोगों के लिए यहाँ कोई स्कोप ही नहीं बचा है। लेकिन रियलिटी इससे परे है। ये परसेप्शन सिर्फ उन लोगों का है जो सरफेस लेवल सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्योंकि आज मार्केट की डिमांड सिर्फ बेसिक एसईओ या गूगल एड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सॉल्यूशंस के लिए है जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मेजरेबल रिजल्ट्स देते हैं। ज्यादातर एजेंसीज सिर्फ जेनरिक सर्विसेज ऑफर करती है जो क्लाइंट्स के बिजनेस गोल्स को मैच नहीं करती। तो ऐसे में अगर आप एडवांस स्ट्रेटजीज जैसे एआई ड्रिवन एड ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स और निश स्पेसिफिक एक्सपर्टीज पर फोकस करते हैं तो आप इस क्राउडेड मार्केट में इजीली स्टैंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि डिजिटल मार्केटिंग ओवर हाइप नहीं है, बस आपको अपनी अप्रोच यूनिक और इम्पैक्टफुल बनानी पड़ेगी। यहाँ स्किल्स और एग्जीक्यूशन की कमी ज्यादातर लोगों को फेल करती है, लेकिन अगर आप आरओआई फोकस्ड कैंपेन्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे काम करते हो तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। हर बिजनेस की जरूरत अलग होती है और जो लोग इन नीड्स को जेन्युइनली समझकर डिलीवर करते हैं उनके लिए ये गोल्ड माइन है। नंबर 5, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। और अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ही रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कैसे भूल सकते हैं। आजकल हर ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन होता है। इसी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। ऐसे में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करना काफी सिंपल है। आप अपने निश के इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करके उनका एक नेटवर्क बनाइए, फिर ब्रांड्स को अप्रोच करके उनसे कह सकते हो मेरे पास आपके टारगेट ऑडियंस के लिए परफेक्ट इन्फ्लुएंसर्स है जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही इन्फ्लुएंसर्स को भी यही बताइए कि आपके पास उनके लिए कैंपेन्स और ब्रांड्स रेडी है। चाहे स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसा कहने से चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना के कैंपेन्स को मैनेज करना होगा। ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जहां आप अपनी टीम और नेटवर्क एक्सपांड करते जाते हो जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगला बिजनेस आइडिया है एआई एंड ऑटोमेशन सर्विसेज। आज के जमाने में हर बिजनेस अपने प्रोसेस को एफिशिएंट और स्मार्ट बनाने के लिए एआई और ऑटोमेशन अडॉप्ट कर रहा है। ऐसे में अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो आपके लिए ये एक प्रॉफिटेबल और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसमें आपको मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और चैटबॉट डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। इन स्किल्स को मास्टर करके आप एआई बेस्ड चैटबॉट्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स जैसे सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को टारगेट करके उनका वर्क फ्लो ऑटोमेट करना और कस्टमर्स एक्सपीरियंस इंप्रूव करना आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। आप अपने सॉल्यूशंस को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एआई और ऑटोमेशन का डिमांड हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो ई कॉमर्स, हेल्थ केयर या एजुकेशन हो। अगर आप एआई और ऑटोमेशन के फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करते हो तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस के कई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल के थ्रू भी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो जो आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन बॉक्स बिजनेस के बारे में। ये काफी यूनिक और पॉपुलर बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को एक क्यूरेटेड बॉक्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हो जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से सिलेक्टेड होता है। ये बॉक्सेस मंथली, क्वार्टरली या एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे डिलीवर किया जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिव होने का शौक है और आपको लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स क्यूरेट करना पसंद है तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सब्सक्रिप्शन बॉक्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा। आप निश मार्केट को टारगेट कर सकते हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिटनेस आइटम्स, ऑर्गेनिक फूड और हॉबी बेस्ड बॉक्सेस। जब आप अपनी निश सिलेक्ट करते हैं तब आप
आपको सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट्स परस्यूर करने होंगे। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, उनका क्वालिटी क्या होगा और पैकेजिंग कैसे होगी। आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल को सेटअप करना होगा और वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना होगा। आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस को मार्केट करने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस का यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया सस्टेनेबल है क्योंकि सब्सक्राइबर्स को हर मंथ डिलीवरी होती है, जो आपको कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना होगा और उनको हर बॉक्स के साथ कुछ न्यू और एक्साइटिंग चीजें डिलीवर करना होगा। ये बिजनेस मॉडल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट क्यूरेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को हैंडल कर पाते हैं तो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगला आइडिया है फिटनेस एंड वेलनेस कोच। ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जो फिटनेस और वेलनेस का पैशन रखते हैं और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में मदद करना चाहते हैं। फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो कर रही है बिकॉज आजकल हर एज ग्रुप के लोग अपनी हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको फिटनेस का नॉलेज है और आपको योगा, वेट लॉस, न्यूट्रिशन या मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज है तो आप अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस और वेलनेस कोच बनने के लिए सबसे पहले आपको सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग लेना होगा। ये सर्टिफिकेशंस आपको क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेंगे। आप अपने कोचिंग सेशंस ऑनलाइन या ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कोचिंग सर्विसेज को प्रमोट करना होगा और अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप अपने फिटनेस टिप्स और वेलनेस हैक शेयर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज, पर्सनल कोचिंग और ग्रुप वर्कशॉप्स ऑफर कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया काफी फ्लेक्सिबल है और आप अपने कोचिंग सेशंस को टेलर कर सकते हैं ताकि हर क्लाइंट की नीड्स को मैच करे। इस बिजनेस के लिए आपको एक डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट अप्रोच की जरूरत होगी क्योंकि फिटनेस और वेलनेस कोचिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी होती है। एंड द सेकंड लास्ट इज फ्रीलांस कॉपीराइटिंग। ये एक ऐसा बिजनेस है जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो राइटिंग में एक्सपर्ट है और वर्ड्स के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करना जानते हैं। कॉपीराइटिंग का डिमांड आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। ऐसे में अगर आपको पर्सुएसिव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव आइडियाज के साथ काम करना आता है तो आप एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर अपना करियर बना सकते हैं। फ्रीलांस कॉपीराइटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्किल्स शार्पन करने होंगे। आपको ये समझना होगा कि इफेक्टिव कॉपी कैसे लिखी जाती है जो ब्रांड्स की सेल्स बढ़ाने में मदद करे। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आपको एक ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने टाइम पे काम कर सकते हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा जिसमें आप अपना बेस्ट वर्क सैंपल शो करें। ये पोर्टफोलियो पोटेंशियल क्लाइंट्स को आपकी स्किल्स का प्रूफ देगा। आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइबर, अपवर्क और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको प्रोजेक्ट्स असाइन करेंगे। फ्रीलांस कॉपीराइटिंग का एक और एडवांटेज ये है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल डायरेक्टली आपके स्किल्स और प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको एसईओ कॉपीराइटिंग, ईमेल मार्केटिंग और सेल्स फनेल कॉपीराइटिंग का नॉलेज है तो आप हाई पेइंग क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी काफी जरूरी है। आपको हर प्रोजेक्ट में क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करना होगा, तभी आपका रेपुटेशन ग्रो करेगा और आपको रेफरल्स मिलेंगे। तो ये थे कुछ अमेजिंग बिजनेस आइडियाज जो आप स्टार्ट कर सकते हो। हर बिजनेस आइडिया अपनी यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ आता है। सबसे जरूरी बात है कि आप अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और मार्केट डिमांड को समझकर अपना डिसीजन ले। अगर आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी बिजनेस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।